नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद. So very welcome to all of you to the session. This is your master teacher Harsh Priyam who is in front of all of you with a very अच्छा बहुत ही जरूरी topic, and that topic is कि focus on these topics to get 90% in your math examination. अब ये 5 टॉपिक और ऐसा 90% वाला मैं क्यों लेकर आया हूं? बहुत सिंपल सी चीज बताता हूं. देखो यार, अभी का माहौल ऐसा है कि बहुत दिन बचे नहीं है, एकदम कुछ दिन बच रहे हैं आपके फाइनल एग्जामिनेशन में. अब अच्छी बातें तो कह सकते हैं कि बेटा सब पढ़ो, 100% आना चाहिए. पेरेंट्स भी ऐसा ही कहते हैं और जनरली टीचर्स भी ऐसा ही करते हैं कि भाई कोई बाइफरकेट मत करो. लेकिन रियलिटी तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि अभी जितने दिन बचे हैं उतने दिनों में तुम सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो और हर चीज रिवाइज हो जाए ऐसा भी नहीं मुमकिन है. तो लेट्स बी रियलिस्टिक थोड़ा सा कि भाई सब नहीं हो सकता, अपने को पिक एंड चूज करना पड़ेगा. तो जब मैं बोल रहा हूं पिक एंड चूज करना पड़ेगा, तो भाई क्या ऐसा पिक करें कि जिससे कम से कम वक्त में कम से कम चीजें पढ़कर मैक्सिमम आउटपुट लाया जा सकता है. इसीलिए मैंने टाइटल यहां ये नहीं रखा कि मैं 100% दिलाऊंगा, बिकॉज जाहिर सी बात है 100% तो तभी आएगा जब आप हर एक चीज पढ़े हुए हो, चाहे सवाल कहीं से भी पूछ दिया जाए तुम बना लो. लेकिन अगर आप वैसी कैटेगरी में नहीं लाई कर रहे हैं, अगर आप इतने कॉन्फिडेंस वाले लेवल में नहीं है कि नहीं सर हमको सब आता है, हम जहां से भी सवाल पूछो हो जाएगा, देन दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. क्योंकि इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से ऐसे 5 टॉपिक्स, चैप्टर्स आपको कर लेने चाहिए जिससे कि मेजरली आपका 85 to 90% तो आराम से बन जाएगा. ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं बिना ज्यादा विलंब किए. अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए. तो शुरुआत कैसे करते हैं? देखो यार, अगर वेटेज वाइज देखा जाए ना, तो मैथमेटिक्स में ना 5 ऐसे चैप्टर्स हैं, 5 से 6 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें ऑलमोस्ट 85 to 90% का सारा वेटेज आ जाता है. और अगर उनको कवर कर लोगे ना तो तुम्हारा सब कवर्ड है, फिर तुमको टेंशन लेने की बात ही नहीं है. अब वो 5 से 6 कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से चैप्टर्स हैं, उन्हीं को देखते हैं वन बाय वन करके. और हाँ, एक और बात, ऐसे वीडियोस इस चैनल पे और आते रहेंगे. एक तो मैं लेकर आता रहता हूं, दूसरा मैं आप लोगों से पूछता रहता हूं. तो तुम लोगों के पास ये पूरी आजादी है कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाओ और लिख दो कि सर मेरे को ऐसा वाला वीडियो चाहिए, सर मेरे को इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, सर मेरा ये प्रॉब्लम है, इस पे वीडियो बना दीजिए. आप बेझिझक होकर लिखिए. हो सकता है आपकी जो दिक्कत हो, जो आपकी परेशानी हो, वो बहुत सारे बच्चों की परेशानी हो. तो अगर ऐसा है कि बहुत सारे बच्चों की परेशानी है, तो वो सारे लोग उस कमेंट को लाइक करेंगे और वो कमेंट टॉप कमेंट बन जाएगा, मेरे को तुरंत दिखेगा. हो सकता है आपका कमेंट टॉप बने, उसके 1-2 दिन के अंदर ही वो वीडियो आ जाए. ठीक है, तो ये कमेंट बॉक्स में नीचे जाके आप अपने अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं. ठीक, चलिए शुरू करते हैं. अब देखो, ये रहा पूरा का पूरा बाइफरकेशन. तो नंबर सिस्टम मतलब रियल नंबर वाला पार्ट 6 नंबर, पूरा का पूरा अलजेब्रा में 20 नंबर आ रहा है. इस अलजेब्रा में 4 चैप्टर है, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 4 चैप्टर. ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 6 नंबर है. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिंपल है. ज्योमेट्री में 15 है. ज्योमेट्री में क्या क्या आता है? ट्रायंगल्स आता है और सर्कल्स आता है. ट्रायंगल्स और सर्कल्स, इससे 15 नंबर. ट्रिग्नोमेट्री 12 नंबर, मेंसुरेशन 10 नंबर और स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी 11 नंबर. क्लियर है यहां तक? ठीक है. अब आप अगर ये सारा कर लेते हो तो 100% आएगा, गारंटी. लेकिन अब मैं आपको बताता हूं आपको इसमें से क्या क्या उठाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द टफनेस एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. तो सबसे पहला आपको जो उठाना चाहिए दैट इज सरफेस एरिया वॉल्यूम, SAV. देखो, सरफेस एरिया वॉल्यूम काफी आसान है. पहले तो ये थोड़ा टफ हुआ करता था, लेकिन अभी खासकर 2023 वाला जो सिलेबस है उसके हिसाब से बहुत आसान है. कैसे? इस सरफेस एरिया वॉल्यूम में फ्रस्टम नाम की चीज नहीं है. जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे फ्रस्ट्रेट होते थे, वो फ्रस्टम हटा दिया गया है. ये तो 2 साल से नहीं है. दूसरा इंपॉर्टेंट, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड. कन्वर्जन ऑफ सॉलिड पे बहुत सवाल आते थे, लेकिन अभी कन्वर्जन ऑफ सॉलिड भी हटा दिया गया है. तो 2 मेजर पोर्शन हटा दिए गए. तो बच क्या रहा है? अरे सिंपल सिलेंडर बच रहा है. मतलब जो सारे सिलेंडर, जो सारे फिगर्स थे वो, और उनका सिंपल एरिया वॉल्यूम निकालना, यही आएगा. तो सरफेस एरिया वॉल्यूम एकदम मक्खन टॉपिक हो जाता है. इसमें बस एक प्रॉब्लम आती है जो बच्चों को आती है, वो ये कैलकुलेशन. कैलकुलेशन में बेचारा बच्चा फंस जाता है. और कैलकुलेशन के लिए बेटा एक ही तरीका है कि आपको प्रैक्टिस करना होगा. आप अभी से भी, मैं नहीं कहूंगा कि तुमने पीछे क्या किया, तुम आज से भी अगर इसका चैप्टर प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो बिना कैलकुलेटर की मदद के, बिना मोबाइल की मदद के, और लास्ट पॉइंट तक लेकर आते हो आंसर. मतलब ऐसा नहीं कि अभी मान लो 31 पाई आया तो 31 पाई पे छोड़ दिए. नहीं भाई, पाई की वैल्यू डालो 3.14, मल्टीप्लाई करोगे, प्रैक्टिस बढ़ेगा तो सीखोगे. ठीक है, अब जैसे 31 पाई पे छोड़ दोगे तो तुम कभी सोच ही नहीं पाओगे. देखो, अगर तुम इसको वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तब ना तुम सोचोगे यार इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, ये तो कठिन है, 31 का टेबल नहीं आता, इधर 3.14 है. तब ना तुम सोचोगे कि अच्छा यार इसको 30 + 1 कर देते हैं
और इंटू 3.14 कर देते हैं तो 30 से मतलब 3 से मल्टीप्लाई तो आराम है, 4 तिया 12 का 2 हाथ लगा 1 और 93.2 आ गया 30 से मल्टीप्लाई करने पे और 1 से मल्टीप्लाई करने पे 3.14। अब इतना सोचना तो तभी हो पाएगा जब आप ये सवाल सॉल्व करोगे, छोड़ दोगे तो नहीं सोचोगे। और फिर एग्जामिनेशन में तो आता है भाई, एग्जामिनेशन में लिखा रहता है फाइंड द आंसर टू 2 डेसिमल प्लेसेस या पुट द वैल्यू ऑफ पाई इक्वल्स टू 3.14, फिर तो तुम वहां निकालोगे और फिर तुम बोलोगे सर लेंदी पेपर था। तो ये मत करना, ठीक है। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम एकदम मक्खन टॉपिक है, पूरा पूरा नंबर दिलाएगा, कैलकुलेशन बस थोड़ा सा अपने हाथ में कर लो, टॉपिक कोई भी टफ नहीं है, ठीक है। पहला कितना वेटेज वाला है देख लो भैया, मेंसुरेशन पूरा पूरा 10 नंबर देकर जाएगा। मेंसुरेशन में वैसे 2 चैप्टर आते हैं, आपको बता दें, एक तो आता है सरफेस एरिया वॉल्यूम और एक आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल सर्कल के फॉर्मूले हैं, सेक्टर का फॉर्मूला पता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सर्कल का फॉर्मूला पता है पाई आर स्क्वायर, वही आना है। सेगमेंट बहुत रेयर पूछता है, बहुत रेयर, और पूछेगा तो भी क्या करना है, सेक्टर में से वो ट्रायंगल जो बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। तो ये बहुत ही आसानी से 10 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा टॉपिक क्या देखना है, तो इसमें टाइप बता दिया मैंने, और हाँ इसमें किस टाइप के क्वेश्चन जनरली जो पूछे जाते हैं जिसपे अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है तो क्या करना है। पहला, कॉम्बिनेशन पे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखना सरफेस एरिया वॉल्यूम में। तो कॉम्बिनेशन में कोन का, सिलेंडर का, ये टेंट टाइप का फिगर, उसके बाद ऐसा टाइप से दे देगा ग्लास कि भैया नीचे कोन बना हुआ है या फिर ऐसा बल्ज आउट है, बताओ कितना पानी भर सकते हैं, क्योंकि नीचे से इतना हेमीस्फीयर इसका वॉल्यूम हटा दिया गया है, ठीक है। ग्लास ऐसा होता है ना, मॉडर्न ग्लास नीचे से ऐसा उठा रहता है, ये वाला। फिर टाइप 3 कि भैया ऊपर से कोन लगा दिया, नीचे से हेमीस्फीयर लगा दिया, या कुछ भी, वो ऊपर नीचे दोनों जगह से कोन लगा दिए, बताइए नया वॉल्यूम क्या है, या बताइए नया एरिया क्या है। तो अब इन जगहों पे ऐसे सवाल प्रैक्टिस करके जाना, बिकॉज नहीं प्रैक्टिस करोगे तो सोच नहीं पाओगे वहां पे। अब जैसे मान लो अगर इसका पूछ दिया कि आप बताइए टोटल सरफेस एरिया क्या है, तो अगर प्रैक्टिस करोगे तो तुमको पता होगा कि टोटल सरफेस एरिया मतलब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है। ये चूंकि कोन दिख रहा है, कोन का ऐसा कर्व्ड पोर्शन, ऐसा वाला पोर्शन दिख रहा है, इसलिए इसका भी CSA, और यहां पे ये हेमीस्फीयर है, इसका भी CSA, तो तीनों का CSA ऐड करना है, इससे टोटल सरफेस एरिया आएगा। इसमें किसी का भी टोटल सरफेस एरिया नहीं डालना है, सबका को CSA डालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये तो तभी समझ में आएगा जब तुम प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करके जाना है ऐसे सवालों का। फिर क्या होगा, तो अगेन कॉम्बिनेशन में आपका कैसा भी कॉम्बिनेशन दे सकता है, और इस हर एक टाइप का कॉम्बिनेशन मैंने बहुत कराया है। मेरे अगर वीडियो देखोगे, ये सवाल मैंने 2 बार कराया। ये वाला सवाल अभी मैं परसों तरसों जब सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ा रहा था तभी मैंने ये वाला सवाल कराया। ये वाला सवाल अभी 3 दिन पहले कराया, ठीक है। तो जितने भी सीरीज हुए ना, अभी तो रिवाइज इंडिया हुआ है, स्प्रिंटेक्स हुआ है, मैराथन हुआ है, उन सब में मैंने ये सारे सवाल जो जो इंपॉर्टेंट वाले थे सब करा दिया है, ठीक है। तो अगर फॉलो कर रहे होगे तो दिख जाएगा, क्लियर। तो ये टाइप के सवाल सॉल्व कर लेना, और यही 6 टाइप जो है, यहाँ जो फिगर मैंने दिखाया, ये 6 टाइप के फिगर मैक्सिमम पूछे जाते हैं, मैक्सिमम ये पूछे जाते हैं, तो इनको तो ध्यान में रखना ही रखना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब तो एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको। अब दूसरा क्या है भैया, हाइट एंड डिस्टेंसेस। सबसे ज्यादा आसान, मतलब सरफेस एरिया वॉल्यूम से भी आसान, क्योंकि सरफेस एरिया वॉल्यूम में तो फिर भी 6 टाइप के क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ एक टाइप की, भैया डिप्रेशन है, एलिवेशन है, दैट्स इट। अब कभी डिप्रेशन में, एलिवेशन में इधर से कार लाएगा, इधर से कार लाएगा, कभी पूछेगा डिस्टेंस बताइए कार का, कभी पूछेगा कि अच्छा 2 सेकंड में यहां से यहां आया तो बताइए स्पीड क्या होगा, तो डिस्टेंस निकालोगे और डिवाइडेड बाय टाइम करोगे, स्पीड आ जाएगा। तो हर बार करना क्या है, एक ही चीज लगनी है, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में कौन सा भाई, तुम्हारा 90% केसेस में तो टैन लगेगा, बिकॉज परपेंडिकुलर और बेस की बात होगी। कभी कभार कुछ और पूछ देगा तो साइन कॉस लगाना होगा, दैट्स इट। और हर बार ऐसे ही सवाल, कभी पोल खड़ा कर देगा तो बोलेगा यहां से ये इसको देखा, यहां से ये इसको देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन बना, बताओ हाइट क्या है, बता दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है। कभी पूछ देगा कि क्लाउड ऊपर है, नीचे उसका रिफ्लेक्शन बना, बताओ कितना हाइट पे क्लाउड है। तो ऐसे एकदम एक ही टाइप का सवाल आता है, और वो एक टाइप है क्या, एलिवेशन दिया रहेगा, डिप्रेशन दिया रहेगा, या तो हाइट पूछेगा या तो डिस्टेंस पूछेगा। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है कि इसमें 3 चीजें होती हैं, मतलब हाइट एंड डिस्टेंसेस वाले प्रॉब्लम में एक एंगल होता है, एक हाइट होती है, और एक बेस, बेस मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस या जो भी, एक बेस होता है। और इसमें इतना फिक्स्ड पैटर्न है कि हमेशा आपको 2 दिया रहेगा, एक निकालना है, बस। एंगल दिया रहेगा, हाइट दिया रहेगा तो बेस निकालना है, एंगल बेस दिया है तो हाइट निकालना है, हाइट और बेस दिया है तो एंगल निकालना है, बस इतना ही, और कुछ करना ही नहीं है। और थोड़ा सा अगर ट्विस्ट करेगा तो पूछेगा स्पीड निकालिए,
जो कि ट्विस्टेड नहीं है। एक्चुअली में मान लो अगर यहाँ पे हाइट दिया है, एंगल दिया है, तो आप बेस निकाल सकते हो। यही बेस तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा ना इस कार का, यहां से लेके इस बिल्डिंग तक। तो अगर यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल्ड है और दिया हुआ है कि ये यहां से यहां तक डिस्टेंस 2 सेकंड में ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस निकाल लियो, डिवाइडेड बाय टाइम कर दो, स्पीड आ जाएगा। तो ऐसे ही घुमाएगा, मतलब कुछ भी और रॉकेट साइंस नहीं डालेगा। ऐसा कभी नहीं पूछेगा कि बताइए ये कार अगर ऐसे उड़ने लगे तो कितने देर में कौन सा टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करेगा, ये सब नहीं पूछेगा। ठीक है, क्लियर? आगे तो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं, ये सब एक आध दो सवाल इसलिए लिया हूं, अच्छा आपको दिख नहीं रहा होगा, व्हाइट हो गया, चलो खैर ऐसे भी एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, छोड़ो हटाओ। अब तीसरा, पॉलिनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक। मैं अभी 5 पॉइंट लिख दूंगा, 5 पॉइंट में पूरा चैप्टर खत्म है, सिर्फ 5 पॉइंट, पूरा चैप्टर खत्म। पॉलिनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक इतना ज्यादा आसान और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे अभी तुमने देखा था अलजेब्रा में 20 नंबर होता है, तुमने देखा था ना अलजेब्रा का वेटेज 20 नंबर का था, 4 चैप्टर है, तो अगर इक्वल इक्वल बांट दें तो पॉलिनोमियल्स में 5, क्वाड्रेटिक में 5, और दोनों चैप्टर मिला के सिर्फ 5 पॉइंट है, सिर्फ 5 पॉइंट है। देख लो कैसे। पॉलिनोमियल्स में तुम क्या पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो कि भैया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ax² + bx + c = 0। पहला तो ये पढ़ते हो कि अगर इसको फैक्टराइज करना है तो फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ते हो, ये पढ़ते हो। दूसरा पढ़ते हो कि अगर इसका 2 0 होगा तो एक प्रॉपर्टी अल्फा + बीटा = -b/a और एक प्रॉपर्टी अल्फा × बीटा c/a, ये प्रॉपर्टी नंबर 1। उसके बाद ये दो चीज, और इसी में सवाल कैसे बनते हैं, या तो फैक्टराइज करने बोलेगा, या तो बोलेगा सम ऑफ रूट्स दिया है प्रोडक्ट निकालिए, मतलब सम ऑफ रूट्स दिया है b और a की वैल्यू निकालिए, प्रोडक्ट दिया है ऐसा निकालिए, कुछ भी। इसमें जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें बच्चा थोड़ा बहुत डरता है वो ये कि सर अगर α² + β² पूछा तो क्या करेंगे। तो बेटा ये सब सवाल मैंने अभी कल जो मैराथन करा, रिवाइज इंडिया करा रहा था, उसमें कितना सवाल कराया हूं। α² + β² की फॉर्मूला डायरेक्ट होता है अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। बस ऐसा ही पूछेगा, जो भी पूछेगा वो सिर्फ इस पे पूछेगा और कहीं नहीं कुछ पूछ सकता है, कुछ भी नहीं। वो बहुत हद से हद पूछेगा तो 9th क्लास का पूछेगा कि भैया एक इसका फैक्टर है x = 2, तो बताइए दूसरा फैक्टर क्या है, तो भैया फैक्टर थ्योरम डाल दो, बस इतना। क्लियर? तो ये पहला पॉलिनोमियल्स तो 2 पॉइंट में खत्म हो गया। फैक्टराइजेशन एक पूछेगा, एक प्रॉपर्टीज ऑफ जीरोस पे पूछेगा, दैट्स इट। क्वाड्रेटिक में क्या पूछ सकता है भाई, तो क्वाड्रेटिक में भी सिंपल है। देखो क्वाड्रेटिक में क्या पूछ सकता है, तो क्वाड्रेटिक में ये पूछ सकता है, पहला तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगवाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोलेगा किसी का 0 निकालिए, तो आपको ये पता होना चाहिए -b ± √d / 2a, इससे फैक्टर निकलवा सकता है। फिर नेक्स्ट ये करवा सकता है कि भैया डी की प्रॉपर्टी पे सवाल करवा सकता है, इक्वल जीरोस, डिस्टिंक्ट जीरोस, नॉट रियल जीरोस, तो d ग्रेटर देन 0, d = 0 और d लेस देन 0। क्लियर? और तीसरा क्या करवा सकता है, तीसरा एक चीज करवा सकता है कि अगर अल्फा बीटा 0 दिए हुए हैं तो पॉलिनोमियल क्या होगा, तो भैया पॉलिनोमियल अपने को पता है x² - सम ऑफ रूट्स टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट, नथिंग अदर देन दिस, नथिंग। भाई वर्ड प्रॉब्लम इसमें बचा नहीं है, तो गया मामला सेट। तो और कुछ आएगा क्या, हो गया ना 5 पॉइंट। 5 पॉइंट में दोनों चैप्टर निपट गए, और ये 5 पॉइंट पे ही सवाल आएगा, इससे बाहर एक सवाल नहीं आएगा, लिख के ले लो मेरे से, और 10 नंबर पूरा देके जाएगा। तो इसीलिए इसको और मक्खन, मतलब इसीलिए तीसरे नंबर पे रखा हूं, और ज्यादा आसान है। सरफेस एरिया वॉल्यूम थोड़ा सा कठिन था, कठिन तो वैसे कोई नहीं है, पांचों के पांचों आसान है। सरफेस एरिया वॉल्यूम पहले, दूसरा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तीसरा पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक, सिंपल। आगे बढ़ते हैं अब, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, नेचर ऑफ रूट्स, दैट्स इट, खत्म मामला सेट। चौथा स्टैटिस्टिक्स। बेटा इतनी प्यारी चीज है ना, इतनी प्यारी, ये इसको ऐसा समझ सकते हो कि ये लॉटरी है, लॉटरी। क्यों लॉटरी है, सिर्फ 3 फॉर्मूला पढ़ना, दैट्स इट। मीन बच्चा इसका फॉर्मूला जानता है, समेशन fi xi बटा समेशन fi। और एक ट्वीक करते हैं कि अगर इसमें अज्यूम मीन मेथड डाल दिया तो अज्यूम मीन में कुछ नहीं करना है, एक a मानना है और प्लस समेशन fi di हो जाता है बटा समेशन fi, दैट्स इट। और di क्या है, di कुछ नहीं है, xi माइनस a है, xi माइनस a, जो हम माइनस इस xi में माइनस a करते हैं उसी के लिए कॉम्पनसेट करने के लिए प्लस है। पहला फॉर्मूला डन एंड डस्टेड, हाँ डन एंड डस्टेड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये पहला फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा, भैया दूसरा पूछेगा मोड, तो मोड L प्लस F1
माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। और तीसरा पूछेगा मीडियन, मीडियन L प्लस सॉरी n/2 माइनस F माइनस CF सॉरी बटा F इंटू H। बस यही 3 फॉर्मूला। अब बच्चों को दिक्कत कहां आती है? बच्चों को, तुम सबको दिक्कत एक ही में आती है, सर यही तो दिक्कत है सर, इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला कैसे याद करें सर। मत याद करो, कोई बात नहीं। देखो याद करोगे तो ऐसे भी भूल जाओगे। मैं एक सिंपल तरीका बताता हूं जिसके बाद तुमको इसमें कुछ नहीं करना होगा। आंख बंद करो, बैठ जाओ, एनसीईआरटी उठा लो, मोड पे सिर्फ 10 सवाल बनाने हैं। एक्सरसाइज में 10 सवाल नहीं होंगे, तो एग्जाम्पल एक्सरसाइज मिला के 10 गिनती के बनाओ, गिनती के 10, और मीडियन में 10 और मीन में 10। दैट्स इट। मीन में तो मैं 10 भी नहीं बोलूंगा, मीन में तो मैं कहूंगा चलो 5 बनाओ, मीन तो तुमको आता ही है। और वो 5 बनाना इस पे, अज्यूम मीन मेथड पे। भले तुमको डायरेक्ट मेथड दिया हो, लेकिन तुम अपने मन से अज्यूम मीन लगाना, ठीक है। 25 सवाल बना लो। मैं लिखित गारंटी देता हूं कि अगर एक सवाल छूट जाए ना तो जो बोलो सो, एक सवाल नहीं छूटेगा। और पूरा पूरा श्योर शॉर्ट गारंटी है। स्टैटिस्टिक्स, इसके बाद प्रोबेबिलिटी, 10 नंबर एकदम सेट है, कुछ पूछ ही नहीं सकता है इसमें कठिन। क्या पूछेगा? कुछ भी नहीं है इसमें, है ही नहीं कुछ। समझ रहे हो? तो फॉर्मूले ऐसे याद हो जाएंगे तुमको। बस 25 क्वेश्चन कर लो, और गारंटी देता हूं फॉर्मूला देख के मत करना, फॉर्मूला एक जगह लिख लो, बार बार याद करने की कोशिश करना, इन 10 सवालों में याद हो जाएगा पक्के से, ठीक है। इतना सिंपल। और अब आखिरी वाला मास्टर स्ट्रोक। सब तो डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन, मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा, ग्रुप और हाँ अच्छा एक चीज भूल गया, सॉरी, एम्पेरिकल फॉर्मूले पे भी सवाल आते हैं भाई। 1 नंबर 2 नंबर वाले सवाल एम्पेरिकल फॉर्मूले पे आते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना, 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। हर बार मैं ऐसे ही याद करवाता हूँ, 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, मतलब 3 मीडियन माइनस 2 मीन बराबर 1 मोड। 1 मोड मतलब मोड। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। फाइनल, ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स। अब देखो ये एकदम आखिरी में क्यों रखा हूं? और हाँ अच्छा एक चीज और बता दूं, यहां पे स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी अपने मन से जोड़ लेना। मैंने प्रोबेबिलिटी पता है क्यों नहीं लिखा? मैंने सोचा ये तो सबको ही आता है, तो और इसमें प्रैक्टिस करने की भी आवश्यकता नहीं है। प्रोबेबिलिटी तो दूध भात है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी में सिर्फ 3 चीज तुमको पता होना चाहिए। पहला, डाइस, कि अगर वो पासा फेंकते हैं तो आउटकम क्या आता है, 1 1 1 2 1 3 ऐसा वाला। दूसरा आपको पता होना चाहिए कॉइन, अगर सिक्का 1 उछालेंगे तो 2 आउटकम, 2 उछालेंगे तो 4, 3 उछालेंगे तो 8, तो हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है। एक सिक्के का आउटकम 2 होता है, और जितने सिक्के रखोगे उतना 2 इंटू 2 इंटू उतने टाइम्स, तो सिक्का। तीसरा, कार्ड्स। तो बच्चों को थोड़ा दिक्कत कार्ड्स में आता है, उनको याद नहीं रहता कितने कार्ड कहां के रहते हैं। तो मैंने बहुत सारे सेशन में, हर सेशन में, इनफैक्ट कल वाले सेशन में कार्ड वगैरह कराया, कल परसों जितना सेशन लिया है, तो कार्ड्स देख लेना, कुछ नहीं तो लिखना प्रोबेबिलिटी बाय हर्ष सर, जो भी प्रोबेबिलिटी का सेशन आएगा उसमें देख लेना, मैंने कार्ड्स पढ़ाया होगा हर हाल में, हर साल पढ़ाता हूं, हर महीने पढ़ाता हूं। कार्ड्स हो गया। ये 3 छोड़कर सवाल और कहीं बाहर से पूछेगा, मतलब इसके अलावा तो फिर वही होगा कि भैया एक डब्बा है, उसके अंदर 4 ब्लू बॉल है, 5 ये बॉल है, वो बॉल है, उसको मिलाया, ऐसे किया, निकाला। वो एकदम सिंपल प्रॉब्लम्स होते हैं, एकदम सिंपल। और फाइनली जो कभी कुछ पूछ सकता है वो है डेज वाला। डेज वाला मतलब देखो, डेज में ऐसा पूछ सकता है कि लीप ईयर है तो कितना संडे आएगा, नॉन लीप ईयर है तो कितना संडे, मतलब 53 संडे का क्या प्रोबेबिलिटी, 53 मंडे का क्या प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे सवाल मैंने करवाए हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दूं डेज वाले सवाल पूछने के चांसेस कम रहते हैं। 90% का सवाल यहां से आते हैं, बट फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि इसको छोड़ना, इसको करके जाना। अगर ये कर लिया ना, और इधर इतना, 10 नंबर गारंटीड, मतलब कोई छू नहीं सकता तुमको, 10 नंबर तो पूरे गारंटीड है, ठीक है। और फाइनली, तो ये हो गया स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी, और फाइनली ट्रायंगल एंड सर्कल। अब इसको मैंने आखिरी में क्यों रखा है? सबसे पहले आपको जो पहले 4 दिखाया हूं वो प्रिपेयर करना है, सबसे पहले तो ये प्रिपेयर करना है, ठीक है। ट्रायंगल एंड सर्कल को एकदम आखिरी के लिए क्यों रखा हूं? देखो है, मतलब बहुत कठिन है, मैं मानता हूं, तुम भी बोलोगे बहुत सर बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं ये आसान कैसे। देखो ट्रायंगल में कठिन क्या है ना, कि अगर कठिनाई लाने की कोशिश की जाए तो बहुत कठिन है, और ये सोच के हर बार 90% केसेस में बच्चा इसको ऑलमोस्ट छोड़ के जाता है, ठीक है। लेकिन इधर कुछ सालों से, मतलब खासकर कोविड के बाद से मैंने जितना एनालाइज किया है, मैंने देखा है ट्रायंगल और सर्कल के क्वेश्चंस इजी नहीं, कतई इजी आ रहा है, कतई इजी। जैसे ट्रायंगल में क्या पूछ रहा है, बीबीटी पूछ रहा है, बोल रहा है कि ये ट्रायंगल है भैया, ये ऐसा लाइन है, ये एक्स है, ये 2x है, ये x-3 है, ये x+4 है, बताइए x की वैल्यू क्या होगी?
भाई रेशियो इक्वल कर दो, आ जाएगा आंसर। या फिर कठिन पूछा तो बोला प्रूफ बीपीटी, प्रूफ करो बीपीटी। अब यार प्रूफ तो इतनी बार कराया है, याद करके एक बार चले जाना, क्योंकि बीपीटी का प्रूफ आ सकता है, बहुत बहुत चांसेस है। तो अगर ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा है तो इसको कठिन तो नहीं बोलोगे तुम, बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो। या फिर पूछ रहा है कि भैया ये ट्रायंगल है, ये एक दूसरा ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर हैं, तो भैया दोनों का जो मीडियन है बताइए, मीडियन का रेशियो बराबर होगा, ये प्रूफ कीजिए। अब भाई यार ये सब करवाया हुआ है, क्लास में करवाया हुआ थ्योरम वाला क्वेश्चन है, तो थ्योरम याद, जो 3-4 स्टैंडर्ड है ना वो याद होने चाहिए। और कठिन मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि अगर ये सब पूछ रहा है जो तुमको मैं पहले से बता चुका हूं कि पूछेगा, अब बता दिया हूं कि पूछेगा, फिर भी नहीं पढ़ के जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। अगर ऐसा कुछ पूछ दे कि सर ये तो पता नहीं सर, हवा ही नहीं लग रहा था, कहां से सवाल आ गया, अगर ऐसा हो तो थोड़ा मैं भी मानूंगा हाँ यार कठिन था पेपर, नहीं तो फिर क्यों क्यों मानू कठिन। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी दुविधा समझता हूं, तो इसलिए मैंने इसको आखिरी में रखा है कि समय बचे तो ट्रायंगल्स के जो चीजें मैंने बताई है कि आएगा सिर्फ वो पढ़ना, कोई एक्स्ट्रा मत करना, आरएस अग्रवाल नहीं करना है, आरडी शर्मा नहीं करना है, सिर्फ एनसीईआरटी करना है। एनसीईआरटी से सवाल निकला तो ठीक, नहीं निकला तो ठीक, ठीक है। और सेम गोज फॉर सर्कल्स। सर्कल्स मेरे को नहीं पता फॉर विच रीजन स्टूडेंट फाइंड इट डिफिकल्ट, बट डिफिकल्ट नहीं है। कभी कभार बोर्ड ने थोड़ी मस्ती कर दी है, मस्ती क्या कर दी है, अब कभी कभार वो कुछ ऐसा सवाल दे जाता है जो प्रूफ करने में दिमाग खराब हो जाता है, तो वो मैं मानूंगा। तो इसलिए मैंने सर्कल्स को भी आखिरी में रखा है कि आप इस सर्कल्स को भी, अगर ट्रायंगल्स हो जाए फिर सर्कल्स कीजिएगा। अगर तुम इतना कर लेते हो, लिखित गारंटी अगेन बोल रहा हूं फिर से, 80 से 90% तुम्हारा कोई नहीं रोक रहा है, पक्की बात है, मतलब 70+ तो लेकर आओगे ही आओगे, बिल्कुल गारंटीड। 80 में, हाँ जी, बस 70+ नहीं भी बोले 60+ तो हाँ, मतलब अगर 80 से 90% बोल रहे हैं तो 60 से 70 के बीच में गारंटीड आ जाएगा, पक्का है, ठीक है। चलो, तो आई गेस मोटा मोटी आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं। और इसमें ट्रायंगल के मैंने इतने टाइप लिख दिए हैं, तो इतने टाइप वाले सवाल ट्रायंगल्स और सर्कल्स के कर लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इधर हट भी जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो, तो अब इसके बाद तुम लोग मुझे नीचे बताओ, नीचे कमेंट बॉक्स में, कि और कौन सा कुछ टॉपिक मैंने छोड़ दिया, या किसी और टॉपिक पे तुमको अलग से वीडियो चाहिए कि सर इस पे भी दिक्कत है मेरे को, ये वाला वीडियो तो ठीक लगा लेकिन मेरे को इससे एक और दिक्कत है, उसका भी बना दीजिए। तो ये नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी नीचे बता देना, फाइन। चलिए जी, वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस मुश्किल की घड़ी में थोड़ी सी उम्मीद की किरण आपके एक वीडियो से मिल जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। तो ये मुश्किल के हालात में उनको भी एक उम्मीद की किरण दीजिए। और बस इसी के साथ अलविदा कहते हैं, मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर बताते रहिएगा कि आपको क्या दिक्कत है, मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर।